नमो नमः। हर हर महादेव, जय शंकर की। हमारे पास एक प्रश्न आया है, उसी पर हम आज बात करेंगे। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। सनातन धर्म में गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि माँ गंगा के पृथ्वी अवतरण का दिव्य उत्सव है। हमारे पास कुछ लोगों का प्रश्न आया कि अधिक ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो धर्मशास्त्र और पंचांग और सिद्धांतों के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। स्कंद पुराण क्या कहता है? ज्येष्ठे मास सिते पक्षे दशम्याम बुध हस्तयो हरते 10 पापानि तस्माद दशहरा स्मृता। अर्थात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, वैशाखस्य गते मासी ज्येष्ठ मासी शुभे दिने दशम्याम शुक्ल पक्षे तु गंगावतरणम स्मृतम। अर्थात वैशाख के पश्चात आने वाले ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा का अवतरण माना गया है। अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं। यदि ज्येष्ठ मास अधिक हो जाए तो क्या गंगा दशहरा पड़ेगा या मनाना चाहिए? तो धर्मशास्त्रों में स्पष्ट सिद्धांत है कि अधिकांश पर्व तिथि प्रधान होते हैं, केवल मास प्रधान नहीं है। हेमाद्रि निर्णय में लिखा गया है, मास द्वय समुत्पन्ने तिथि कर्म निर्णय तिथि योग बलिष्ठ स्यान मासस्य प्रवर्तनम। अर्थात जब 2 मास अधिक और निज उपस्थित हों तब तिथि से संबंधित कर्मों में तिथि का योग अधिक बलवान माना जाता है, केवल मास नहीं। निर्णय सिंधु भी कहता है कि यत्र तिथि विशेषेण व्रतोत्सव निबंधनम तत्राधिके अपि कर्तव्यम मलमासो न बाधक। जहाँ किसी प्रकार व्रत या उत्सव का आधार विशेष तिथि हो, वहाँ अधिक मास आने पर भी वह पर्व किया जाना चाहिए, मलमास उसमें बाधक नहीं होता। धर्म सिंधु कहता है कि तिथ्याश्रितम व्रतम कार्याम अधिके मासी सर्वदा न ही तिथे व्यातिक्रमो मलमासेन विद्यते। जो व्रत तिथि पर आधारित हो वो अधिक मास में भी किए जाते हैं, क्योंकि अधिक मास से तिथि का महत्व नष्ट नहीं होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशहरा शब्द का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाला, उसे ही दशहरा कहा गया है। जब ज्येष्ठ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, 10वीं तिथि हो, यह योग अगर निर्मित हो रहा है तो गंगा दशहरा होता है। धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु का सिद्धांत भी धर्मशास्त्रों में कहा गया है। तिथिर मुख्य न मासो अत्र। अर्थात कुछ पर्वों में तिथि मुख्य मानी जाती है, केवल मास नहीं। इसी कारण एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे व्रत तिथि अनुसार होते हैं। गंगा दशहरा भी 10वीं तिथि प्रधान पर्व माना गया है। माँ गंगा केवल नदी नहीं, सनातन संस्कृति की जीवन धारा भी है। ओम नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः। नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सनातन धर्म में श्रद्धा, तिथि और शास्त्रीय मर्यादा तीनों का संतुलन आवश्यक है। हर हर गंगे, नमामि गंगे।